हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम में बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और साथ ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे कि आपको बैक लगने से कैसे बचना है, यूनिवर्सिटी टॉप कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको मैनेजमेंट करके चलना है टाइम का, साथ ही आपको पेज मैनेजमेंट कैसे करके चलना है। वो सारे डाउट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारे क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जैसे कि बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के। यहाँ पर हम लोग वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और साथ ही हम लोग बात करेंगे कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारे कंप्लीटली इस वीडियो के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम की। यूनिवर्सिटी एग्जाम की यहाँ पर आपके फॉर्म डेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम डेट आ चुकी है और यहाँ पर आपके 27-28 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपके एग्जाम 101% स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल के अंदर। तो जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है और साथ ही साथ आपको अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है ताकि आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो जैसे कि आप अगर फर्स्ट ईयर में है तो आपकी जैसे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपका सबसे पहला पेपर होने वाला है और 101% मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के इन्हीं एक पेपर है, जैसे न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इसके अंदर आपका पेपर है वो 101% छूटता है, यानी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन एक है कि आपको पता नहीं होता कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके जैसे कि सबको पता है अगर आपके पास डबल पेपर है, यानी इट मीन्स जैसे कि अगर आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी या न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री और साथ ही यहाँ पर पैथोफार्मा जेनेटिक्स और ये हो गया, तो यहाँ पर ये जो डबल पेपर है इनके अंदर आपके अलग अलग सेपरेट नोटबुक्स आपको दी जाती है और अलग अलग आपको उसके अंदर आंसर शीट दी जाती है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो जैसे कि बात करते हैं आपके एक पेपर की, जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें तो आपको 1 आवर और 30 मिनट, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है उसके बाद 1 घंटा और 30 मिनट तक आपको एक पेपर को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि आपने अटेम्प्ट कर लिया एनाटॉमी का, जैसे ही 1.5 आवर कंप्लीट होता है आपको फिजियोलॉजी का पेपर स्टार्ट कर देना है। अब बात करते हैं जैसे कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्या बातें हैं जो जिनको नहीं करना है। जैसे कि आपके अगर एनाटॉमी का पेपर कर रहे हैं आपको पूरा अच्छे से पेपर आ रहा है तो आपको ये नहीं करना कि आपको 2-2.5 घंटे उसी एक पेपर के अंदर कंज्यूम कर देना है। आपको 1.5 आवर का ही एनाटॉमी को टाइम देना है और 1.5 आवर को ही आपको फिजियोलॉजी का टाइम देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि आपको मैनेजमेंट कैसे करके चलना है टाइम का ये तो हो गया। अब बात करते हैं टाइम का। सबसे पहले जैसे कि सिंगल पेपर है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए फंडामेंटल का अगर आपका पेपर है, आपके जैसे कि सबको पता है 7-8 क्वेश्चन आपको आएंगे और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और जैसे कि 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम का मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा जरूरी ध्यान देना है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर 16 मार्क्स के आपके सपोज करो 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन में से आपको आधे घंटे के अंदर 30 to 32 मिनट्स यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के अंदर लगाना है। 30 मिनट का टाइम लेकर आपको चलना है कि 30 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही 30 मिनट होती है आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका जो मैनेजमेंट है वो बना रहेगा। साथ ही इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको पेज को मैनेजमेंट कैसे करना है। पेज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको जैसे आपके 40 पेजेस आते हैं, तो 40 पेजेस का मतलब जैसे आपके पास 5 क्वेश्चन है तो यहाँ पर लगभग जैसे कि आपके 5 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन के अंदर कितने पेज अटेम्प्ट भरने हैं। जैसे 30 मिनट के अंदर आपको 8 पेज भरने हैं, 8 पंजे 40 पेज यहाँ पर आपके पास है। 5 क्वेश्चन है तो 8 पेज यहाँ पर आपको 30 मिनट के अंदर फिल करने हैं। अगर आप 30 मिनट के अंदर 8 पेज फिल करते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया है, ये मान के चलिए। और आपके 99% चांस ये है कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ है और अच्छे से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं।
तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है और आपके ना तो बैक लगेगी और साथ ही आप अच्छे परसेंट के साथ आप अपना पेपर है वो क्लियर कर पाओगे। तो ये बात आती है टाइम मैनेजमेंट और ये जो पेज मैनेजमेंट है उसकी। ऐसे ही डबल, जैसे अगर पेपर आपके पास एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है तो उसके अंदर भी आपको टाइम प्लस पेज दोनों मैनेजमेंट करके चलना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है हार्ट का, जैसे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हार्ट, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इसके अंदर आपको अगर 5-6 पेज 7-8-10 पेज आप फिल करते जाए, क्योंकि आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर लिखना है। ये नहीं करना आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उसको लिख दे। तो इस चीज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा इसकी बात। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप कैसे अटेम्प्ट करें, क्या लिखे उसके अंदर। अगर सपोज करो जैसे कि आपको एग्जाम्पल आ गया, जैसे कि आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन किडनी, आपको पता है किडनी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको लिख नहीं सकते आप, तो ये तो पता है 2 किडनी होती है, कहाँ होती है, क्या फंक्शन होता है, कैसे आपको लिखना है। अगर आपको सुपरफिशियल थोड़ा सा भी पता है, हिंदी में भी पता है, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, यानी अटेम्प्ट आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर जैसा मैं कहता हूँ वैसा अगर आप करेंगे तो आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बैक नहीं लगेगी, यह 101% गारंटी है। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन कोई सा भी आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं किया हो। अटेम्प्ट सारे करने हैं और मैटर पूरी, अगर आपके जैसे फंडामेंटल की नोटबुक है, आपको पूरे 40 पेज भरने हैं। 40 पेज भरने का मतलब ये है कि आपको मैटर लिखना है, हर एक क्वेश्चन के अंदर 8 पेज भरने हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, पेज पूरे भरते हैं, आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अच्छा मैटर लिखते हैं विद हैंड राइटिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी आपकी हेल्पफुल करेगी। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये हो गई बात, आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि आपको बचे हुए दिनों के अंदर तैयारी कैसे करनी है। तैयारी इस हिसाब से करनी है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। साथ ही आपको जो ऐसे क्वेश्चंस जिनके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम के अंदर आने की, उन क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो उन क्वेश्चंस की फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है, ओपन करना है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन में जाना है। जैसे आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। वहां पर आपको पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको राइट डाउन कर लेना है और उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको उन क्वेश्चंस को 101% करके जाना है। मोस्ट ऑफ पेपर आपका उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से कवर हो जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उन क्वेश्चंस को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, हालांकि आपको पढ़ना कंप्लीट है। जैसे ही आप ना उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा फील करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि प्रीवियस 2-3 साल के 2 और 3 इयर्स इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अपलोडेड है, उनको एक्सप्लेन भी कर रखा है कौन से क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, तो वो भी आपको जरूर देखना है। साथ ही जैसे ही आपके एग्जाम हो जाते हैं, आपका जो पेपर है वो मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा और आपको इवेल्युएशन करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना था, कितना मैटर लिखना था और आपने क्या लिखा है। तो उसके लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आप तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक प्रोवाइड हो सके। साथ ही जैसे आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो इसी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलेगी। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हर एक पर्टिकुलर वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं वीडियोस के थ्रू अपलोड नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। तो आपको इस वीडियो को अपने उन सभी कॉलेज फ्रेंड्स तक शेयर करना है, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन उनको मिल सके और उनका बेनिफिट इस वीडियो का उनको मिल सके। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आने की गारंटी है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करके आना है। हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी है। आपने आज तक जितना एग्जाम दिया है 12th लेवल तक, उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है।
ये 12 तक आपको केवल पर्टिकुलर जो पूछा है वो लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको मैटर लिखना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मैटर लिखना है पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप नए हैं इसी यूट्यूब चैनल के लिए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है। जैसे ही आपके एग्जाम हो जाते हैं आपको बताना है आपका पेपर कैसा हुआ है, कैसा आप क्या मैटर आपने लिखा है, कितना हेल्पफुल रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, और ये जो वीडियो है ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा है। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिव्यू जरूर लिखना है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात बता रहा हूँ मैं, वो अगर आप देख सकते हैं उनमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर कितने स्टूडेंट्स के कमेंट्स है जिन्होंने ये कहा है कि मोस्ट ऑफ पेपर है इसी क्वेश्चन पेपर में से यहाँ पर आपके आया है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस, आपको उनको जरूर देखना है और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना है। ओके, थैंक यू सो मच।